नमस्कार, जितने भी लोग अभी जुड़ रहे हैं, आज बात करेंगे वर्ल्ड कप पर और वर्ल्ड कप की क्या सिचुएशन हो रही है इस वक्त, उस पर भी बात करेंगे। टीम इंडिया, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, लगभग दो टीमें तो कंफर्म क्वालिफाई कर चुकी हैं, वो है साउथ अफ्रीका और इंडिया। कल जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने मुकाबला जीता है, उनका भी लगभग सेमीफाइनल कंफर्म हो गया है। अब तीन टीमें जिसमें से इंडिया और साउथ अफ्रीका क्वालिफाई कर चुकी हैं। वहीं अफ्रीका के बाद जो तीसरी टीम मुझे नज़र आ रही है वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया भी लगभग सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी है, लेकिन अब दिक्कत यहाँ पर है कि आगे की जो टीमें हैं, जिसमें से अफ़गानिस्तान है, उसके बाद में आपके पास में पाकिस्तान है और न्यूजीलैंड है। इसमें से कोई एक टीम जो है वो सेमीफाइनल में पहुंचेगी, लेकिन वो एक टीम कौन होगी, क्योंकि सिचुएशन अभी इन टीमों के लिए लगभग सभी के लिए बराबर है। चाहे आप न्यूजीलैंड की बात करें या फिर आप पाकिस्तान की बात कर लें या फिर अफगानिस्तान की बात कर लें। इनफैक्ट अफगानिस्तान के पास थोड़ा सा ज़्यादा चांस है, क्योंकि न्यूजीलैंड और पाकिस्तान ये ज़्यादा से ज़्यादा अब 10 पॉइंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बात करते हैं अफ़गानिस्तान की, तो अफ़गानिस्तान के पास अभी चांस है कि वो इस टूर्नामेंट में अभी भी 12 पॉइंट कर सकता है, क्योंकि उसके 8 पॉइंट हैं और 2 मुकाबले उनके बचे हुए हैं। हालांकि दोनों ही मुकाबले उनके बहुत टफ होने वाले हैं, क्योंकि उनके जो 2 मुकाबले हैं वो बड़ी टीमों के साथ होने वाले हैं, तो उन बड़ी टीमों के साथ वो मुकाबले हार भी सकते हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा जो चांस मुझे नज़र आ रहे हैं वो नज़र आ रहे हैं न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास अभी 2 मुकाबले हैं, जिसमें से उन्हें एक अफगानिस्तान के साथ भी मुकाबला खेलना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई कर जाएगा और लगभग कर गया, क्योंकि 10 पॉइंट उसके ऑलरेडी हो गए हैं। अब अफगानिस्तान, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड, इन तीन में से कोई एक टीम ही क्वालिफाई कर पाएगी। तो आज उसी समीकरण को समझने की कोशिश करेंगे, और आप लोगों के जो सवाल होंगे वो आप लोग प्लीज़ भेजते रहिए, ताकि मैं उन सभी के जवाब दे सकूं आप सभी को। मैं अभी भी 12 पॉइंट कर सकता हूं। तो मैं लाइव हूँ, आप लोगों के जो सवाल आ रहे हैं वो आप सवाल मुझे भेज सकते हैं। तो मैं आपको समीकरण समझाता हूँ। सबसे पहले आपको समीकरण समझने की ज़रूरत है कि किस तरीके से ऑस्ट्रेलिया और कल जो मुकाबला हुआ है ऑस्ट्रेलिया का, जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने खेला है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का सेमीफाइनल लगभग कंफर्म हो गया है। अब बच रही है आपकी अफगानिस्तान, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान। देखिए, पाकिस्तान के लिए इसलिए मुझे थोड़ा सा आसान लग रहा है, क्योंकि पाकिस्तान का जो अगला मुकाबला होना है वो होना है इंग्लैंड के साथ, और इंग्लैंड की जो सिचुएशन है ना वो बहुत ख़राब है। आप सभी ने देखा होगा, उन्होंने जितने भी मुकाबले जीते हैं, एक मुकाबला सिर्फ जीता, बाकी सारे मुकाबले उन्होंने हारे हैं। इनफैक्ट वो 50 ओवर भी नहीं खेल पा रहे हैं। तो पाकिस्तान के पास ज़्यादा चांस है। वहीं अगर हम न्यूजीलैंड की बात करते हैं, तो न्यूजीलैंड के पास भी एक मुकाबला बचा हुआ है, और न्यूजीलैंड जो अपना मुकाबला खेलेगा वो खेलेगा श्रीलंका के साथ। और श्रीलंका का भी प्रदर्शन आप सभी को पता है कितना खराब रहा इस टूर्नामेंट में। कैच बहुत सारे वो छोड़ रहे हैं, रन नहीं आ रहे हैं, जो बल्लेबाज स्टार्ट अच्छा कर रहे हैं वो लंबी इनिंग्स नहीं बिल्डअप कर पा रहे हैं। तो ऐसा मुझे लगता है कि वहाँ पर थोड़ा सा फंसा हुआ है कॉम्बिनेशन। तो न्यूजीलैंड के पास चांस रहेगा कि वो लंका को हराएं और बड़े अंतर से हराएं, क्योंकि अब ना टूर्नामेंट जो है वो कहीं ना कहीं पॉइंट्स टेबल जो है वो नेट रन रेट के आधार पर भी चलेगी, क्योंकि अभी तक के जो मुकाबले हुए हैं उसमें पॉइंट्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब 10-10 पॉइंट 2 टीमों के हो जाएंगे या 3 टीमों के हो जाएंगे, तब कैसे आगे बढ़ेगी ये सीरीज। इसलिए अमोल कुमार गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं। गुड मॉर्निंग भाई, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग अपने सवाल भी पूछते रहेंगे तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि अब जैसे हम अफ़गानिस्तान की बात करते हैं कि अफ़गानिस्तान के पास भले ही बहुत अच्छे चांसेस हैं अभी सेमीफाइनल में आने के, लेकिन अगला उनका मुकाबला जो है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ है। जब उनका मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के साथ है तो आप सोच सकते हैं कि थोड़ा सा टफ होगा अफ़गानिस्तान के लिए वो मुकाबला जीतना, वो भी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। तो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट अफ़गानिस्तान का जीतना, उसके बाद उनका मुकाबला है साउथ अफ्रीका के साथ। तो अफ़गानिस्तान के पास चांसेस कम है, क्योंकि उनको दोनों मुकाबले बड़ी टीमों के साथ खेलने हैं। एक उनको खेलना है ऑस्ट्रेलिया के साथ, और दूसरा मुकाबला उनको खेलना है अफ्रीका के खिलाफ। हालांकि इंग्लैंड को जिस तरीके से उन्होंने हराया, पाकिस्तान को उन्होंने जिस तरीके से हराया, तो आप ये नहीं कह सकते कि अफगानिस्तान हरा नहीं सकता है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया जिस तरीके का खेल रही है या साउथ अफ्रीका जिस तरीके का खेल रही है, अफगानिस्तान के पास कम चांस हैं। वहीं अगर आप न्यूजीलैंड और पाकिस्तान की बात करते हैं, तो इन टीमों के पास एक एक मुकाबला बचा है, 8-8 पॉइंट है। और जो भी
टीम, मतलब मुझे लगता है कि दोनों टीम अपने अपने मुकाबले जीतना चाहेंगी और वो भी बड़े मार्जिन से जीतना चाहेंगी, क्योंकि नेट रन रेट, मान लीजिए अफगानिस्तान अपने दोनों मुकाबले हार जाता है और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड अपने अपने मुकाबले जीत जाते हैं, तो इन दोनों टीमों के पॉइंट्स हो जाएंगे 10 और ऑस्ट्रेलिया एक मुकाबला और जीतेगा, उसके पॉइंट्स हो जाएंगे 12, तो ऑस्ट्रेलिया तो क्वालिफाई कर जाएगा। फिर न्यूजीलैंड और पाकिस्तान में जिसके 10 पॉइंट होंगे उनमें से देखा जाएगा कि नेट रन रेट किसका अच्छा है, जिसका नेट रन रेट अच्छा होगा वो टीम जो है वो क्वालिफाई कर जाएगी। नेट रन रेट की अगर अभी हम बात करें तो पाकिस्तान से ऊपर है न्यूजीलैंड, उनका नेट रन रेट बहुत अच्छा है, तो मेरे हिसाब से न्यूजीलैंड के पास ज़्यादा चांसेस हैं, वो चौथी टीम बन सकती है सेमीफाइनल के लिए। अफ्रीका और इंडिया क्वालिफाई कर चुकी है और आज का जो मुकाबला होने वाला है अफ्रीका वर्सेस इंडिया, आई थिंक वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मुकाबला जो है वो आज होने वाला है, क्योंकि दो टीमें हैं। अफ्रीका एक मुकाबला अपना ज़रूर हारी है, लेकिन उनके पास चांस है कि आज वो दिखाएं कि उनके अंदर क्या क्वालिटी है। उनकी गेंदबाजी बहुत अच्छी हो रही है, फील्डिंग बहुत अच्छी हो रही है और बल्लेबाजी तो आप जानते ही हैं, चाहे वो एडम मार्करम हो, उसके बाद में क्लासन हो उनके पास, या फिर मिलर हो, या फिर ऊपर ओपनिंग उनकी साझेदारी हो, तो बहुत बेहतरीन लोग खेल रहे हैं। लेकिन इंडिया भी इन लोगों से कम नहीं है, अफ्रीका से कम नहीं है, इसीलिए आज का मुकाबला बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर टीम इंडिया ने अफ्रीका को पहले बल्लेबाजी नहीं कराई, अगर टीम इंडिया टॉस जीतता है और टीम इंडिया पहले बल्लेबाजी कर देता है, तो अफ्रीका के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा जीतना, क्योंकि हमने उनके दो मुकाबले देखे हैं। एक मुकाबला जो वो हारे थे वो नीदरलैंड्स के अगेंस्ट हारे थे और वो 250 रन भी चेस नहीं कर पाए थे, 150 के आसपास ऑल आउट हो गए थे, चेस करते हुए मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद पाकिस्तान के अगेंस्ट भी वो मुकाबला जीते थे, लेकिन लास्ट विकेट, एक विकेट से वो मुकाबला जीते थे और वो चेस नहीं कर पा रहे थे। पाकिस्तान थोड़ा सा कैच अच्छे पकड़ लेता तो शायद अफ्रीका वो मुकाबला भी हार गई होती। तो अफ्रीका को चेस करने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि उनके जो बल्लेबाज हैं वो T20 अंदाज में क्रिकेट खेलते हैं, मारते हैं। अगर वो पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं तो वो 350 प्लस लगा देते हैं, लेकिन जब वो दूसरी इनिंग में बल्लेबाजी करते हैं, मतलब जब टारगेट को चेस कर रहे होते हैं, तो फिर वो थोड़े से नर्वस दिखते हैं और वहाँ उनके विकेट गिर जाते हैं। तो इंडिया जब आज अफ्रीका के अगेंस्ट खेलने वाला है, तो अगर रोहित शर्मा टॉस जीतते हैं तो मुझे लगता है वो पहले बल्लेबाजी करना पसंद करेंगे, पहले बल्लेबाजी करेंगे और अफ्रीका को दूसरी इनिंग में वो बल्लेबाजी कराएंगे, ताकि अफ्रीका चेस करने में थोड़ा सा मुश्किल उनको हो रहा है। तो मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि साउथ अफ्रीका की अगर आप बात कर रहे हैं तो साउथ अफ्रीका और इंडिया तो क्वालिफाई कर गए हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि ऑस्ट्रेलिया भी क्वालिफाई कर गया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के 10 पॉइंट हो चुके हैं और उनको एक मुकाबला और जीतना है, जिसमें से एक उनका मुकाबला अफगानिस्तान के साथ है और शायद वो मुकाबला जीत के वो क्वालिफाई कर जाएंगे। उसके बाद में जो दांव फंसेगा वो फंसेगा अफगानिस्तान, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान, जिसमें से न्यूजीलैंड का नेट रन रेट जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों से बेहतर है। तो 10 पॉइंट अगर न्यूजीलैंड करता है तो मेरे ख्याल से न्यूजीलैंड चौथी टीम होगा सेमीफाइनल में, और इंडिया अगर टॉप पर रहता तो इंडिया और फिर न्यूजीलैंड का मुकाबला होगा। और अगर मान लीजिए न्यूजीलैंड हार जाता है, पाकिस्तान अपना मुकाबला जीत जाता है, तो इंडिया और पाकिस्तान का आपको सेमीफाइनल देखने को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से जो इक्वेशन अभी जो बन रहे हैं अब वो यही है कि आज जो मुकाबला होना है इससे पॉइंट्स टेबल पर कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ेगा। हालांकि ये हो सकता है कि अगर अफ्रीका जीत जाता है तो उसका नेट रन रेट इंडिया से थोड़ा बेहतर है, तो पहले नंबर पर साउथ अफ्रीका पहुंच जाएगा। इंडिया बिल्कुल नहीं चाहेगा, इंडिया चाहेगा कि वो रिदम जो है जीत की वो बनी रहे और अफ्रीका को वो हराएं और नंबर 1 पर ही बने रहें। अफ्रीका मान लीजिए हार भी जाता है तो अफ्रीका के 12 पॉइंट्स ही रहेंगे और अफ्रीका ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुका है। ज़्यादा से ज़्यादा उनकी पोजीशन चेंज हो सकती है, वो 2 पर हैं, वो 3 पर आ सकते हैं या 4 पर आ सकते हैं, बाहर नहीं, क्योंकि वो क्वालिफाई कर चुके हैं। अब जो चौथी टीम है उसी पर दांव फंसा है, वो अफगानिस्तान होगी, वो न्यूजीलैंड होगी या वो पाकिस्तान होगी। ये जो है आने वाले मुकाबले तय करेंगे। तो वर्ल्ड कप के जो मुकाबले हैं, आने वाले जो मुकाबले हैं वो दरअसल बहुत दिलचस्प होगा। अगर मैं आपको अभी बताऊं मैचों के शेड्यूल के हिसाब से अगर मैं बात करूं और मैं आपको बताने की कोशिश करूं कि किस तरीके से पॉइंट्स टेबल चल रहा है, तो आज जो मुकाबला होने वाला है वो इंडिया साउथ अफ्रीका का है, जिससे पॉइंट्स टेबल पर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों टीमें क्वालिफाई कर चुकी हैं। इसके बाद अगला जो मुकाबला है वर्ल्ड कप का वो है बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका। इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, हालांकि ऑफिशियली श्रीलंका भी बाहर नहीं हुआ है, तो श्रीलंका जीतता है तो उनके लिए थोड़ा सा पॉजिटिव रहेगा। इसके बाद में 7 तारीख को सबसे इंपॉर्टेंट मुकाबला है, वो है अफगानिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। मान लीजिए यहाँ पर जैसा कि अफगानिस्तान करता है, अफगानिस्तान ने मान लीजिए अगर ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया तो ऑस्ट्रेलिया के लिए मुसीबत होगी और अफगानिस्तान जो है वो एक कदम आगे बढ़ जाएगा, फिर उसके 10 पॉइंट हो जाएंगे और न्यूजीलैंड पाकिस्तान के अभी भी 8 पॉइंट हैं। तो उस
इक्वेशन में अफगानिस्तान थोड़ा बेटर होगा। और मान लीजिए अगर ऑस्ट्रेलिया जीत जाता है तो ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई कर जाएगा और अफगानिस्तान भी 8 पॉइंट पर रुक जाएगा। अब इंटरेस्टिंग हो जाएगा, फिर ऐसा रहेगा कि न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के पास एक एक मुकाबला बचेगा और सभी अगर जीतते हैं तो सभी के 10-10 पॉइंट हो जाएंगे। फिर जिसका नेट रन रेट बेहतर होगा वो शायद क्वालिफाई कर जाएगा। तो ये इक्वेशन अभी मुझे समझ में आ रहा है। उसके बाद में न्यूजीलैंड 8 तारीख को इंग्लैंड और नीदरलैंड का मुकाबला है, जिससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ना नहीं है, दोनों ही टीमें लगभग बाहर हो चुकी हैं। उसके बाद में अगला मुकाबला जो होगा वो होगा न्यूजीलैंड वर्सेस श्रीलंका। ये होगा इंपॉर्टेंट मुकाबला। अगर न्यूजीलैंड ये मुकाबला हारता है तो मुझे लगता है न्यूजीलैंड टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा। अगर न्यूजीलैंड जीतता है तो मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड ही फिर क्वालिफाई करेगा। उसके बाद आता है साउथ अफ्रीका वर्सेस अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का एक और टफ मुकाबला। अगर अफगानिस्तान इस मुकाबले को जीत जाता है, ऑस्ट्रेलिया को भी हराते हैं और अफ्रीका को भी हराते हैं, तो फिर न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के चांस हो जाएंगे खत्म। ऑस्ट्रेलिया के साथ जो है वो क्वालिफाई कर जाएगा अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान के चांस ज़्यादा हैं, उनके पास 2 मुकाबले हैं, उनके 8 पॉइंट ऑलरेडी हैं, उनके पॉइंट्स ज़्यादा हैं, तो उनके पास ज़्यादा चांसेस है। हालांकि उनके 2 जो मुकाबले हैं वो ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान से, इसलिए थोड़ा सा उनके लिए मुश्किल है इन मुकाबलों को जीतना, क्योंकि ये टीमें टॉप 3 में ख़त्म कर रही हैं। सेकंड नंबर पर है अफ्रीका, थर्ड पर है ऑस्ट्रेलिया। जिस तरीके से टीमें खेल रही हैं इनको हराना थोड़ा सा मुश्किल है। उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश। देखिए ऑस्ट्रेलिया के 2 मुकाबले बचे हैं ना, वो बहुत आसान है उनके लिए जीतना। एक अफगानिस्तान के साथ है उनका, एक बांग्लादेश के साथ है, और इन दोनों टीमों को वो हरा सकते हैं ईजिली। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि न्यूजीलैंड क्वालिफाई कर जाएगा। और एक जो मुकाबला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है 11 तारीख को, वो मुकाबला है इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान। पाकिस्तान के लिए करो या मरो वाला मुकाबला है और उनको जीतना पड़ेगा, वो भी बड़े अंतर के साथ जीतना पड़ेगा। तो अभी की इक्वेशन जो है बहुत सिंपल है कि इंडिया और साउथ अफ्रीका क्वालिफाई कर गए, ऑलमोस्ट ऑस्ट्रेलिया भी कर गया है। अफगानिस्तान, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान में से चौथी टीम कौन सी होगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आज के मुकाबले को देखते हैं, इंडिया और साउथ अफ्रीका का काफ़ी इंटरेस्टिंग मुकाबला है। और मुझे लगता है ऐसा है कि इंडिया अगर टॉस जीतता है तो ये इंडिया मैच भी जीत जाएगा। अगर अफ्रीका टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करता है तो अफ्रीका के चांसेस ज़्यादा हैं जीतने की। अगर अफ्रीका टॉस जीत के पहले गेंदबाजी करता है तब भी उसके हारने के चांस है। मतलब अफ्रीका अगर पहले बल्लेबाजी करेगा तो ये मुकाबला अफ्रीका की तरफ जा सकता है। इंडिया अगर पहले बल्लेबाजी करता है तो ये मुकाबला इंडिया की तरफ जाएगा। जो इंडिया अगर पहले बल्लेबाजी करेगा तो चांस ज़्यादा है कि इंडिया ये मुकाबला जीतेगा। हालांकि दोनों ही मुकाबले में अगर आप चाहे इंडिया चेस कर रहा हो या फिर पहले बल्लेबाजी कर रहा हो, इंडिया का समय कोई तोड़ नहीं है। लेकिन अफ्रीका जिस तरीके से खेल रही है तो पहले बल्लेबाजी करते हुए ज़्यादा बेटर दिखते हैं रादर देन दूसरी इनिंग में। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।